नॉर्थ ईस्ट का गेट अच्छा है? पीछे कोई लॉजिक भी है क्या? लॉजिक वही E3 E4 की बात आ रही है। अगर अब देखो, हम तो जो है उस चक्रा वास्तु की बात करते हैं, तो अगर हम डिग्रिकली बात करें तो डिग्रिकली जो 45 डिग्री के ऊपर में N8 और E1 आता है ना सर। N8 तो फिर ठीक है, E1 थोड़ा सा खराब है सर, जहाँ शिकी कहा जाता है। N8 तो अच्छा है। N8 में तो बैंक बैलेंस बढ़ता है जी, दिनों दिन बढ़ता है बैंक बैलेंस। और जो नॉर्थ साइड का नॉर्थ ईस्ट बनता है वो, देखो नॉर्दर्न साइड में कौन सा गेट बेस्ट बोला गया, 3 और 4 का बोला गया ना, N3 N4 का। वो फॉल करता है NN W में और नॉर्थ में, N3 4 5। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ के अंदर में फॉल करता है, जहाँ पे वो सोम बलाट और वो आते हैं। तो वो नॉर्थन साइड में वो ज्यादा बेस्ट है। नहीं, दो बातें हो मैं गई। हाँ, ऐसा एक बात तो ये हुई कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हमारा गेट होना चाहिए। इट शुड बी समवेयर बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। N3 एन एक ही फोर में बात। गेट होना हाँ, चाहिए। वही वही एक ही बात। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर जो है नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग हाउस के नॉर्थ ईस्ट में गेट, मैंने अभी बताया कि मेरे घर का जहां बैठा हूं अभी मैं, 12, मैंने इसमें वीडियो में डाला है बहुत बार अपनी वीडियो में, कि ये लगभग 12 फीट का गेट है। 12 से या 15 का ही होगा। नॉर्थ ईस्ट से शुरू होता है वो, और मिडल से पहले ही खत्म हो जाता है। तो वो जो आप मान के चलिए कि 9 में आ गया, 8 में आ गया, 7 में आ गया। और इसमें अच्छा। 28 साल से मेरे पास ये घर 28 साल से है। इसने शायद जीरो से हीरो बना दिया। हाँ, देखो गेट तो मेरा भी अब यही है। अगर मैं वैदिक सिस्टम से देखूं तो नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है मेरा भी गेट। ठीक है। और जीरो से हीरो तो मैं भी यहाँ बना हूं, ऐसी बात नहीं है। बट अब मुझे इसलिए थोड़ा सा वो है क्योंकि मैंने उसको वर्चुअली बंद किया हुआ है। उसको उसको वर्चुअली बंद किया हुआ है, और N3 N4 का गेट मैंने वर्चुअली ओपन किया हुआ है। ये वर्चुअली सिस्टम। कैसे सर किया? मैं एक बात बोल सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर मैं अमन, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या कुछ चीज? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। बिल्कुल एक्सप्लेन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं ओंकार जी। ठीक है सर, थोड़ा आप सभी की आज्ञा से और अनुमति से दो तीन चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं आप सभी को बोर्ड दिख रहा है मेरा? दिख रहा है, दिख रहा ठीक है। जैसे लास्ट टाइम जब सर कैन यू मीट एवरीवन? इट इज एक्चुअली आई कैन हियर सम अदर वॉइस आल्सो। कृष्णा जी जुड़े नहीं, वो लिंक मांग रहे हैं। है। सेम लिंक लिंक मांग है रहे सर। हैं? लिंक तो सेम लिंक है। हाँ, नहीं वो फिर भी वो लिंक मांग रहे हैं, उनको एक बार कॉल करके बता दीजिए। चलिए आप कीजिए। ये ओमकार जी। थैंक यू सर, आप सभी की अनुमति से छोटा सा आदमी मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ चीजों में। जैसे आनंद सर ने अभी कहा ना कि जैसे लास्ट टाइम ये एनी का गेट का आया था, तो मैंने कहा था हर गेट है ना, स्पेशली शिकी वो मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए अलॉटेड है। तो मैंने अभी एक केस किया था, तो वहाँ पे मैंने उनको कहा कि यहाँ पे आप अपना एजुकेशन का बोर्ड लगाइए, आपको बहुत अच्छा, फिर यही जो अशुभ स्थान है वो शुभ स्थान में परिवर्तित हो जाएगा। राइट? जैसे मॉर्फिन नशा देता है, वही मॉर्फिन सिडेशन के लिए बहुत काम आता है। सो इट इज लाइक हम कुछ किस चीज को कहाँ कितना यूज करते हैं, फिर वही चीज जो जहर है वो दवा बन जाती है। तो उसमें जैसे आनंद सर ने कहा ना, उनके लिए वो एनी इसलिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा बना बिकॉज आप म्यूट हो गए। तो मैं दोबारा ये बोल रहा था कि हाँ,
लास्ट की लाइन ये थी कि जैसे आनंद सर बोल रहे थे ना कि उनको ये घर बहुत अच्छा फल दिया, तो वो इसलिए फल दिया उनको बिकॉज ही स्टार्टेड टीचिंग आउट देयर। एंड ये घर जो है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो दरवाजा होता है, इट इज बेसिकली वेरी वेरी गुड फॉर टीचर्स, जो यस, टीचिंग टीचर्स इंस्टीट्यूट्स प्रीचर्स, रहेंगे। टीचर प्रीचर्स के लिए बिल्कुल हाँ, ठीक बात है। या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स रहेंगे, तो आप उनको ना, जैसे अगर कोई किसी का घर का नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है, अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते तो उनको घर पे ये बोल सकते हैं कि उनकी वाइफ बगल के दो चार बच्चे बुला के टीचिंग दे सकती है। एंड वो एक ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स का अपना बोर्ड लगाते हैं। और जैसे आपने अभी अपना एक केस बताया सर कि उनको सर पे चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, तो सर ऐसा मेरा मानना है ना कि दो तीन कंडीशंस होती हैं कोई भी चीज के खराब, बहुत खराब और एकदम वर्स्ट होने के। दो तीन कंडीशंस होते हैं। जैसे कहीं पे टॉयलेट, लेट्स से इट इज, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। अब इसमें खराब से मतलब सबसे खराब कंडीशन क्या हो सकती है कि वहां टॉयलेट भी है, ठीक है, टॉयलेट में येलो कलर भी है, ठीक है, एंड इट इज कट ऑल्सो, इस तरह से, और इट इज हैविंग अ रेड मैट, ठीक है। तो ये चारों मिलके ना सर, ये इसको ना एकदम वर्स्ट बना देती हैं। नहीं, लेकिन इट्स जो जिस एड्स अप टू, जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ सर, वहां पे पोर्च था, सीधा पोर्च ही था। सर वो पॉर्स अगर वो जैसे लिमिटेशन से, मतलब जो अगर जो एक प्रोपोर्शनेट पॉर्स होता है, हर चीज का एक प्रोपोर्शन होता है। मैं मेरे प्रैक्टिस में ना प्रोपोर्शंस को बहुत वैल्यू देता हूँ। एंड दैट हैज रियली गिवन मी वेरी वेरी गुड रिजल्ट कि किस चीज को किस प्रोपोर्शन में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। या अगर इफ दिस इज अ हाउस, ये इतना है ऐसा है करके है, अगर मुझे ग्रीडिंग करनी है, बहुत सारे लोग ऐसे होगा कि उसकी ग्रीडिंग यहाँ से लेंगे, दिस वुड बी द ब्रह्मस्थान, इफ आई एम देयर आई वुड रादर कट दिस पॉइंट, मेरा ब्रह्मस्थान यहाँ पे आ जाएगा और ये ज्यादा रिजल्ट देगा मुझे। क्योंकि क्या होता है, दिस इज समथिंग आई कैन इग्नोर, ये ये प्रोपोर्शनेटली दिस ये पार्ट से बहुत कम है। सर, ये चीजें ना हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ गेट की बात हो रही है। नहीं तो मैं जो ये आप बाकी, नहीं नहीं, सुनो पॉर्स सुनो की बात, सुनो, बाकी हम्म, कंडीशंस, नो डाउट कि बाकी कंडीशंस मैटर करती है, अंदर का वास्तु कैसा, ये है वो है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि बिल्डिंग का भवन यानी कि उसका मुंह की बात कर रहे हैं, द्वार की बात हो रही थी। तो रमन जी बता रहे थे कि द्वार किसे कहते हैं। तो द्वार किसी भी बिल्डिंग का मुख है जहां से एनर्जी अंदर जाती है, राइट। करेक्ट सर। अब वो सही जो दिशा में होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर सही दिशा में नहीं होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, है ना। करेक्ट सर, तो करेक्ट वही करेक्ट। उसी पे अभी अभी तो हम सिर्फ उसमें, अभी हम सिर्फ द्वार पे रहते हैं। ये टॉपिक हम आगे से आगे जब चलेंगे ना कंडीशंस वाले, तो तब कर लेंगे। अभी द्वार की बात करके, अब करेक्ट द्वार सर। की बताओ तो बस। द्वार में ही मैं वही बोल रहा था, द्वार में ही जैसे अब उसमें और कितनी एडिशन चीजें हो सकती है, एक्सटेंडेड है वो प्लेस या कट है, वहां पे द्वार है, नहीं, अभी हम तो वो कोई, उसके सुनिए, चीजों अभी को। हम कोई एक्सटेंडेड नहीं बात कर रहे हैं प्लीज। हम एक नहीं सीधी सर, सीधी, नहीं नहीं आप नहीं नहीं, हम एक सीधी बात पे कर रहे हैं कि यहाँ पे द्वार है, अभी कोई एक्सटेंडेड नहीं है, कोई कट नो, नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नहीं नहीं वो नहीं, चलो ठीक है, तो ये अगर कुछ भी नहीं है ना तो भी ये द्वार है ना, अगर सीधा द्वार है हाँ, तो ये आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देगा। बट अगर ये द्वार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो द्वार जैसे वो कई कई आप जगह पे बोलते हैं ऐसा। वो आप जोन की बात कर रहे हो कि अगर वो नॉर्थ ईस्ट जोन डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से होगा। अभी हम खाली बात कर रहे हैं आउटर पेरीफेरी के द्वार। तो आउटर पेरिफेरी का द्वार है, अगर वहाँ नॉर्थ ईस्ट पे द्वार है तो आप उसको वहाँ पे ये टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ, इसका लाइव मैंने पहले बताया था, उसका एग्जांपल अभी खुद आनंद सर ने बताया, सो इट ठीक इज। ठीक है, ठीक है, गुड और है, मेरे गुड है हिसाब ना। से अच्छा द्वार जो है, जैसे, अच्छा मुझे सजेशन भी देना है, दे सकते हैं कि कौन सा द्वार ये अभी अच्छा है। अभी अभी डिस्कशन की वो द्वार जो हम बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बाकी बाद में चलेगी चर्चा, कोई अभी ये टॉपिक लंबा चलने ठीक वाला है। है। ये एक मीटिंग का काम नहीं है। और जैसे मैंने कहा था, नॉर्थ ईस्ट को एक सिर्फ सिटी से नहीं देखते, तो नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ सिटी से नहीं देखते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे आप भी आते हैं और वहाँ पे उनको जो अष्टदिक्पाल है वहाँ पे भी, तो उनके रिजल्ट्स कंबाइन भी देखने चाहिए। इसलिए वहाँ पे सिर्फ सिटी को देखना, जैसे मैंने पोस्ट डाला था तो ऐसा भी लिखा हुआ आया था कि यहाँ पे अग्नि भय हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ द्वार है, बट उसको थोड़ी थोड़ी चीजों से ट्रीट कर सके, जैसे आपने कहा एकदम नॉर्मल प्लेन घर है उसमें सिर्फ द्वार है,
तो वो उतना इफेक्ट नहीं देगा। अगर खाली द्वार से घर का है तो वो बेकार है, पर द्वार अगर टीचिंग इंस्टीट्यूट्स का है तो वही द्वार शुभ हो गया। क्योंकि नहीं हाँ ब्रह्म ज्ञान के सबसे बड़े रचयिता और सबसे बड़े जो सोर्स है वो स्वयं स्वयंभू है। बिल्कुल। तो उनके ब्लेसिंग से काफी सारी चीजें, क्योंकि वो स्वयंभू है। और सबसे ज्यादा अगर पैसा देने वाली चीजें है वो नॉर्थ ईस्ट का गेट है। उसका एक कारण ये है, नॉर्थ ईस्ट के बैठा हुआ आदमी, नॉर्थ ईस्ट के गेट का सोचा हुआ आदमी, वो एक ऐसी सोच पैदा करता है जो ऐसा अगर काम आपने निकाला, ऐसा कोई थॉट आपने निकाला जो आपके साथ समाज कल्याण करता है, तो आप पैसे के घर पे नहीं, पैसे के पहाड़ पे बैठ सकते हैं। ये स्वयं बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हुए हैं। जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, एवरीबडी, दे आर जस्ट एन आइडिया। ये वो सब आ रहे आइडिया, वो सारे के सारे आइडिया, इट इज उपज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और जो, क्योंकि स्वयंभू ऐसे हैं जिन्होंने खुद कुबेर को और लक्ष्मी को खजाना दिया हुआ है। सो नॉर्थ ईस्ट, जैसे अभी सर आप बोल रहे थे, एनेट ऐसा है कि वो आपको पैसा बहुत दे सकता है। तो उसमें ये वही सोर्स है कि एनेट और ईवन मिलके, अब जब वो स्वयंभू के, शंभू के कब्जे में है या उनके छत्र छाया में है, तो अगर आपके पास उस तरह का आइडिया डेवलप हो सकता है जो समाज कल्याण के साथ में आपका कल्याण करे, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। इट इज अ ब्लेसिंग, बिगेस्ट ब्लेसिंग, एंड इट इज अ बिगेस्ट मनी मिंटिंग जोन, नॉर्थ ईस्ट। तो मेरा यही था। उसके पीछे ये भी रीजन होगा कि बृहस्पति का स्थान है, तो बृहस्पति अबंडेंस के ऑफ मालिक हैं, कोर्स, ऑफ कोर्स, है ना? वो ठीक ऑफ है कोर्स, बात, ऑफ कोर्स। वही वो बात ठीक है, लेकिन अभी हम शास्त्रों से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि जो द्वार हाँ, है वो मैं थोड़ा तीसरे, बीच हाँ। में इंटरप्ट जी करूंगी तो जी जी। थोड़ा सा कि ये जो कोई भी चीज के पॉजिटिव भी रिजल्ट होते हैं, नेगेटिव भी होते नेगेटिव, हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे नेगेटिव हो, सारे के सारे पॉजिटिव हो। तो जब शास्त्रों में बताया गया है, और बताया गया है सिर्फ इतना नहीं, मैंने पिछले ही साल मैंने 3-4 केस ऐसे एक साथ विद इन 2 मंथ्स देखे। तो मैक्स क्या रिजल्ट है वो हम देखें। फिर ये बात मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि टीचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे नॉलेज शेयरिंग के लिए वो चलो बृहस्पति का द्वार है, इसकी वजह से हो सकता है इनकम के लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये नेगेटिविटी वहां से दूर नहीं होगी, ये है। हाँ, क्योंकि मैंने देखो। जहां जहां किया, वो बहुत बड़े लोग, बहुत पैसे वाले, बहुत बड़ा बंगलोज, और वो जो फैक्ट्री की बात हुई वो भी बहुत अच्छी बड़ी फैक्ट्री। लेकिन ये जो एक प्रोमिनेंट एक फैक्ट जो होता है वो वहां दिखाई देता है। इसीलिए शास्त्रों में 50 रिजल्ट नहीं लिखे गए हैं। जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, जिसको अहमियत दी गई है, उसको हम पहले कंसीडर करें, फिर बाद में रिजल्ट दूसरे जो है उसको भी कंसीडर करें। ठीक है, तो रमन जी, शास्त्रों के पहले। हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जहां कहीं भी टीचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे अच्छा रिजल्ट, और उसके हमने एग्जाम्पल पेश करने चाहिए। अगर हम अग्निभय कहते हैं तो वैसे एग्जाम्पल हमने पेश करने चाहिए। ये भी अगर साथ साथ में इन फ्यूचर अगर हो सकता है तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आई मीन आई एम टोटली एग्री टू योर पॉइंट। बट जैसे हम लोग सब कंसल्टेशन में हैं, ठीक है, तो वी आर मतलब हम हमको कंसल्टिंग भी देना होता है। तो मेरे पास खाली इतना पॉइंट था कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ मिलता है तो वी कैन गिव दिस पॉइंट एज अ रेमेडियल पॉइंट टू देम। नहीं नहीं, जैसे आप बहुत फैक्ट्री का बढ़िया बात, है, बढ़िया जैसे है। आपने फैक्ट्री नहीं। के बात बोली ना मैम, खाली एक हाँ सेकंड बस, उसके बाद हाँ जैसे हाँ, आपने बोलिए। फैक्ट्री की बात बोली, तो मैं ये बोलता हूँ कि हर फैक्ट्री में ना कुछ नए वर्कर आते हैं। हर फैक्ट्री अपने आप में एक चीज बनाती है, एक चीज की। तो वही फैक्ट्री नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है, अगर आप उसको ब्लॉक करते हैं तो उसके जो इफेक्ट है, अगर आप किसी भी तरह से ब्लॉक करते हैं, वट एवर मेटल यूज आप यूज करते हैं, किसी भी तरह से ब्लॉक करते हैं, तो उसके जो इफेक्ट है 70 to 60% कम होते हैं। या हो सकता है आपके पास कोई बहुत अच्छा तरीका है, उससे वो 80% भी कम हो जाते हैं। जो रिमेनिंग 20% है ना, नहीं, वो उस रेमेडी फैक्ट्री पार्ट है, को। आप जो कह रहे हैं वो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। वो रेमेडियल पार्ट की हाँ, बात बाद में आएगी। अभी तो शास्त्रों में क्या कहा गया है, साथ में हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
और जो नई चीज है, जैसे आपने कहा कि चलो ये शास्त्रों में नहीं लिखी है लेकिन मेरे ध्यान में आई है ये बात, तो ये गुड पॉइंट। लेकिन फिर क्या करने से क्या होता है ये हम दूसरे उसमें रखें। ठीक है मैम, श्योर श्योर। हाँ हाँ। रमन जी। इसी पर आपने जो पॉइंट दिया वो बढ़िया पॉइंट है, तो वो हम कंसीडर कर सकते हैं। जी चलिए मैम। रमन जी को बोलते हैं। रमन जी कहाँ गए? प्लीज कम। यस। जी काफी। रमन जी, आप एक मिनट, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए एक बार, क्योंकि मैंने सबको म्यूट किया, तो आप अनम्यूट कीजिए। ओके। चलिए। ठीक है जी। जी। आ रही है आवाज अभी मेरी? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए। जी। अ, जैसे अभी उपेंद्र जी ने बात की कि एक्चुअली हमारे घर का जो मुख्य द्वार जो है वो क्या है। मुख्य द्वार को हम द्वार क्यों कहते हैं, द्वार का क्या इम्पोर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि द्वार यानी क्या। जहां से देव का प्रवेश होता है, यानी कि देवी ऊर्जा का प्रवेश होता है, वो द्वार है। अब जब भाव प्रकाश निघंटु में देखोगे तो भाव द्वार का बहुत ही अहम अर्थ बताया गया है कि जिस दिशा का द्वार है वो दिशा और द्वार दोनों का कॉम्बिनेशन होके उस द्वार में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवेश होता है जो ऊर्जा अंदर भवन में रहने वाले लोगों का यानी कि उस परिवार को ऐसी तरक्की करवाते हैं, ऐसी इम्पैक्ट देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। हम नहीं कहते कभी कभार, हम लोग अब गुस्से में बोलते तेरी दहली पे मैं पाँव नहीं रखूंगा। आप समझ लीजिए थोड़ा सा मेरे शब्द को। तो ये दहली यानी डोर यानी द्वार, द्वार अकेला एक घर का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। अब थोड़ा सा मेरी बात को गौर करिएगा। फेस ऑफ द हाउस, फेस ऑफ द यस बिल्डिंग। यस यस यस। हम जो हमारे नाक से जो ब्रीज लेते हैं, सांस लेते हैं, वही सांस हमें हमारे द्वार से मिलता है। मैं ये समझ रहा हूँ, मेरी मेरी ये समझदारी है कि द्वार का इम्पोर्टेंट इतना है। अगर वो द्वार बंद हो गया तो घर का सांस बंद हो जाएगा। अब समझ लीजिए द्वार कितना इम्पोर्टेंट है। अब वो कहाँ का है वो बात की बात है। अगर वो N1 N नॉर्थ ईस्ट का है, पर्जन्य का है या जयंत का है, वो एक अनदर मैटर है। वो अपनी अपनी क्वालिटी, अपनी अपनी गुणवत्ता देता है। लेकिन द्वार का क्या इम्पोर्टेंट है, द्वार क्या है, उसे एक बार हमें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। वहां से एक ऐसी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कि जो ऊर्जा हमें पूरे परिवार को ऐसे हाई लेवल पे लेके जाती है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। ये ऊर्जा की शुरुआत होती है वो हमारे मुख्य द्वार से होती है। और ये जो है ऊर्जा, वही ऊर्जा हमें हमेशा के लिए मिलती रहती है। तो द्वार, देहली और चौगठ, तीन शब्दों का यहाँ पे एक सुमेल है। देखिए द्वार में भी आप शायद कहीं गलती न करना, चौगठ में भी गलती मत करना, और दिल्ली में भी गलती मत करना कहीं। तीन चीज यानी कि ट्रायंगल यहाँ पे इकट्ठा होता है, तब आपकी उस द्वार की ऊर्जा पैदा होती है। एक चौगठ हो गया, दिल्ली आ गई, और हमारा जो जो किमाड़ जी बोलते हैं बंद करने का, एक्चुअली उसे हम द्वार कहते हैं। ये सब पूरा एक कॉम्बिनेशन तीनों का बन जाता है, तब वहां पे एक ऊर्जा का समन्वय होता है, और वही सही ऊर्जा हमें पूरे भवन को प्राप्त होती है। तो उस ऊर्जा जो है, उस ऊर्जा का प्रवेश क्षेत्र जो है, उसे ही हम द्वार कहते हैं। तो सर, जो घर का मुख्य द्वार, जो मेन गेट होता है, जो पहले आउटर पेरीफेरी पे लगा होता है, उस पे तो चौखट नहीं होती है, तो देहरी हाँ वही मानी जाएगी, या सेकंड जो एंट्री अंदर आती है वो मानी जाएगी जहां पे लकड़ी का द्वार लगा होता है? तो ये भी थोड़ा सा बताएं सर। जी। अनिल जी की बात बहुत अच्छी है और बहुत अहम मुद्दा है। मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग शायद सुधर गए, इसलिए प्लॉट के शुरुआत का जो गेट आता है वहां पे चौखट नहीं लगाते हैं, लोहे का गेट लगा देते हैं और हम अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा 50 साल पीछे जाओ तो वहां पे भी हमारी दीवार होती थी, वहां पे भी हमारी चौखट होती थी, और वहां पे भी बड़ी देहली होती थी। वहां से हम एंटर होते थे, बाद में हमारे घर का अंदर का द्वार आता था। अनिल जी, गॉट इट? बिल्कुल, वो अब समझ गया, थोड़ा लेकिन हाँ, वो ठीक है, लेकिन अब आज के परिप्रेक्ष्य में तो वो फिर दहली नहीं रही, वो द्वार नहीं भी फिर रही। कैसे? उसको चौखट ना माने, खाली द्वार रह गया ना, तीन में से राइट दो एलिमेंट मिस राइट। हो गए। आप यही बिल्कुल कहना चाह बिल्कुल रहे थे ना कि देहरी
और द्वार, यस यस है ना, यस। और चौखट। अब हाँ चौखट भी नहीं है चौखट। और दहली भी नहीं है, द्वार, सिर्फ हाँ द्वार रह गया। अब वो अब क्या चीज हुआ? अंदर जाले गेट पे लगेगी, इसका मतलब अगर वहां पे भी। राइट हाँ। राइट राइट। यही हम जो हमारा प्लॉट एरिया का जो एंट्री है, वहां पे जो हम गेट लगाते हैं वो गेट हो गया। और जब हमारा भवन का मुख्य द्वार आता है, भवन के अंदर एंट्री आती है, जब हम दहली के अंदर पांव रखते हैं, जिस दहली की पूजा होती है हर रोज, उस दहली की मैं बात कर रहा हूँ अंदर का, ठीक है। और वहां से वही जो है वो हमारा मुख्य द्वार रहेगा अभी। और उसी मुख्य द्वार की हम बात करते हैं कि जहां अभी हम लोग फ्लैट में देखते हैं तो लगभग लगभग आपको ब्रह्मस्थान में ही द्वार मिलेगा। त्रिशला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, मैंने आपको लिंक को करा है, अनम्यूट करा है। ठीक है। तो हमें अभी देखेंगे कहीं ना कहीं के भी द्वार, आप देखोगे कि द्वार का हमारा एक लिमिट रहता है। अभी देखो, आपने बताई अनिल जी बात के, जैसे हमारे प्लॉट एरिया की एंट्री जो है, वहां पे चौखट भी चली गई, दहली भी चली गई, सिर्फ दो गेट के किवाड़ रह गए बचे, हम्म। ठीक है ना। तो उसे भी हमें एक द्वार की व्याख्या में तो चलाना ही होगा ना, चलना ही पड़ेगा। चलाना ही पड़ेगा, चौखट नहीं है और बस। हाँ। हमारी, यस, हमारी जो प्लॉट एरिया की मुख्य एंट्री जो है वो वही है, वो भी सही स्थान पे होना जरूरी है। यस। ये चीज बहुत जरूरी है। लेकिन एक से इसके साथ साथ में आपको एक बात और भी कहूंगा थोड़ा सा, कि एंट्री या तो हमारा प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि जो वापरने में सरल हो, दिखने में सुंदर हो, ये चीज भी हमें होना चाहिए। अभी समझ लो, हम गए, समझ लो हमारा मेन रोड जो है वो कहीं पूर्व दिशा में है, और एंट्री हम दे देवे वेस्ट में वरुण की, तो वो नहीं चलेगा हाँ, कहीं ना कहीं। तो वो तो हमें थोड़ा, लॉजिकल लॉजिकल भी तो होना चाहिए ना सर, लॉजिकल नहीं है ये चीज। मतलब यही मैं आपको कह रहा हूँ कि कभी कभार हमने उत्संग बाहु, ये जो हमारे एंट्री आगे आएगी, हम हाँ, बातें तो करेंगे बंद चार कर प्रकार का रहे जो है, हैं। उसमें हम देखेंगे कि कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि एंट्री, मेन रोड हमारा कहीं पूर्व का है, एंट्री घुमा के देते हैं उत्तर में, या तो एंट्री कहीं घुमा के देते हैं पश्चिम में। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज घूम के हम एंट्री देते हैं, तो वो भी एंट्री का एक पहलू ही है, कोई सवाल ही नहीं है। उसमें लेकिन कहने का मतलब, हाँ, उसमें दो एंट्री लागू होंगी। एक तो मेन एंट्री, जो पहली एंट्री जहां से बिल्डिंग को अपना प्लॉट के अंदर में एंटर करा, और दूसरा फिर जो है सेकंड एंट्री जो घर के अंदर प्रवेश करा। यस यस, दोनों के इफेक्ट और आएंगे, दोनों 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 के इफेक्ट अपने अपने, दोनों अपने अपने मुख्य पद पे होनी चाहिए, आएंगे। यानी कि सर, दौर के पद पे होनी मैं एक चाहिए। बात बोलना चाहूंगा। एक बात बोलना चाहूंगा कि इसी प्रकार से, जैसे जिस प्रकार के आपने चर्चा की है, बताया है कि बाउंड्री वॉल की एंट्री और भवन की एंट्री, इसी के आधार पर ग्रंथों ने 4 प्रकार के मुख्य द्वार की चर्चा की गई है, जिसके बारे में बताया है: उत्संग, सभ्य या पूर्ण बाहु, अपसभ्य या हीन बाहु, और प्रत्यक्षाय, जो फेस टू फेस सामने है। बाउंड्री वॉल का गेट और भवन का भी उसे उत्संग बताया, और जो बाउंड्री वॉल से बाएं हाथ के तरफ मुड़ करके एंट्री भवन का पड़ा, उसे पूर्ण बाहु या सभ्य मार्ग, यानी कि प्रदक्षिणा क्रम जिसे कहते हैं, जैसे देवताओं का प्रदक्षिणा यस, करते हैं। और बाउंड्री क्लॉकवाइज। वॉल से एंटर करते दाहिने हाथ के तरफ में अगर भवन का द्वार है, उसे अपसभ्य या हीन बाहु कहते हैं। हीन बाहु। और बाउंड्री वॉल के एंट्री से जो अपोजिट दिशा में अगर भवन का मुख्य द्वार बन रहा है, उसे प्रत्यक्षाय कहा गया है। तो ये 4 प्रकार की उसी के आधार पर बनता है। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य में स्थान स्थिति के अनुसार में वो बाउंड्री वॉल वाला सिस्टम सिटी शहरों में अधिकांशतः ना के बराबर ही हो गई है। लेकिन जहां पे इस प्रकार की अगर सुविधा बनती है, तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए ही चाहिए, जहां तक संभव होता है सकता है। सर, रमन लाल सर। जी राइट, सही है। तो इसी अनुसार आज के समय में ये जो हमने हमारे ग्रंथों में दी हुई जो 4 प्रकार की एंट्री है, उसी में से कौन सा ज्यादा सुलभ है और कौन सा ज्यादा सरल है, उसी का उपयोग हमें करना जरूरी है। उस वक्त का कुछ समय और था, और वहां पे उस वक्त हमें 200 गज, 300 गज, 400 गज का प्लॉट भी मिलता था। आज हमें मुश्किल से 80 गज का प्लॉट मिलता है या 100 गज का प्लॉट मिलता है। उसमें हम कहें कि उत्संग बाहु या तो हीन बाहु या तो पीछे से घूम के आने वाली एंट्री, वो सब चाहिए तो शायद नहीं मिल पाएगी, हम दे भी तो नहीं पाएंगे। इसका लेकिन यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी बताइए। ये जो 4 प्रकार के हैं, इनका क्या क्या प्रभाव रहता है,
ये भी थोड़ा सा बता दीजिए अगर संभव है तो। हाँ, वो मैं उपेंद्र जी से को विनती करता हूँ कि उनमें आप चारों द्वार की हाँ, हीन बाहु उपयोगिता जो भी आपने लाभालाभ बताया। बता दीजिए। बिल्कुल। हाँ जी, इसके लिए सम्रांगण सूत्रधार में बताया है, एक ही ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार में ही दो अलग अलग अध्यायों में विपरीत प्रभाव बताया है। एक में उत्संग द्वार के लिए बहुत ही शुभ कहा है और एक में उत्संग द्वार के लिए धन पुत्रादि विनाश भी कहा है सम्रांगण सूत्रधार में। और जो सम्मुख द्वार हुआ और जो पूर्ण बाहु या सभ्य मार्ग से प्रदक्षिणा क्रम वाला जो हुआ उसको बहुत ही सुंदर बताया है। और जो हीन बाहु है उसे एक तरह से नकारात्मक ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन भी अल्प लाभ वाला बताया गया है, अच्छा नहीं माना गया है। और जो बैक डायरेक्शन में जो आता है उसको प्रत्यक्षाय जिसको उसको गलत बताया है, वो नुकसानकारी बताया गया है सम्रांगण सूत्रधार की बात। जी, मतलब जो आपने प्रत्यक्षा वाला बताया है वो जैसे अगर मान लो किसी का मुख्य द्वार पूर्व में है और पीछे घूम के अगर पश्चिम में जाके होगा तो वो हो जाएगा। जी, जी। और जो नहीं, बिल्कुल वो सामने अक्सर होगा होगा, वो नहीं होना चाहिए। व्यवहारिकता में भी सही नहीं लगता है कहीं पे, ऐसा वो अगर तो हम देखते होता हैं तो। बहुत कम होता है, लेकिन अगर किसी प्लॉट के अंदर में ऐसी व्यवस्था होती है कि अगर मान लो जगह होती है पीछे से भी, तो कई लोग 3 जगह से द्वार छोड़ देते हैं, आगे भी जगह खाली छोड़ी होती है, साइड में भी छोड़ देते हैं, पीछे जगह छोड़ देते हैं, तो तीनों तरफ से भी ले लेते हैं द्वार, अंदर आने का बाहर जाने का। किसी स्ट्रीट बड़ी पार्किंग में अक्सर नहीं, ऐसा होता है। हाँ, थोड़े स्ट्रीट से पार्किंग अधिक में द्वार या बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, बड़ी कोठी में भी अगर मान लो 1000 गज का प्लॉट है, बीचों बीच बना लेते हैं, आगे भी खाली छोड़ दिए, पीछे दाएं भी छोड़ दिए, इधर भी छोड़ दिया, और द्वार चारों तरफ से ले लिए या तीनों तरफ से ले लिए। एक मिनट, जहां पे जी, मैंने कहा था एक पॉइंट में बाद में कहूंगी, तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जो विश्वकर्मा प्रकाश, वो तो शैलजा पांडे ने लिखा है, अभय कात्यायन ने लिखा है, सबने लिखा इन द सेंस कि ट्रांसलेशन किया है। तो उसमें कहा गया है कि जो जो द्वार के नियम है वो लागू तो होते हैं, लेकिन जिस वास्तु में, जैसे आपने कहा अलिंद यानी कि चारों ओर जगह है और द्वार एक से अधिक है, तो द्वार का जो रिजल्ट बताया गया है वो उसमें कमी आती है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी रिजल्ट हो उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये आपको, वो जो विभाग है उसमें पेज नंबर याद नहीं है मुझे, लेकिन ये आपको मिलेगा विश्वकर्मा प्रकाश में। ये बात बहुत छोटी है कि हम द्वार का विचार करते हैं और करना चाहिए, लेकिन जिस वास्तु में अनेक द्वार हो, अनेक अलिंद हो, तो उनके लिए यह नियम तंतोतंत लागू नहीं होते हैं। तो ये जी, हमारे लिए बात एक बहुत बड़ा क्लू है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि एज ए जी, रेमेडी भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरा जी, कि जितने भी हीन बाहु, पूर्ण बाहु, सव्य, अपसव्य, इसमें सीधी सी बात है, छोटा प्लॉट हो कुछ भी हो, द्वार सव्य होना चाहिए। सव्य, जी, सव्यद्वार, स्वव्यद्वार क्या, जैसे कि हम बाहर से प्रवेश करें और दूसरा द्वार दाई तरफ पड़े, तो उसको सव्य द्वार, बस इतना होना चाहिए। जी। जी आपने संगीता जी। जैसा बताया हाँ यह हाँ, सही सव्य। रत्नाकर में भी आया है कि बहुद्वारे अलिंदेषु न हाँ द्वार नियम स्मृत, वहां पे बताया गया जहां पे बहुत हाँ, सारे द्वार आया हैं, है वहां ना। पे उसका हाँ विशेष प्रभाव। या फिर विश्वकर्मा प्रकाश हाँ में बताया है कि पद द्वम द्वारे कृतवा, वो मिश्र फल हाँ बताया है कि अगर 2-3 पद के साथ में आ रहा है एक ही द्वार, वहां हाँ पे भी मिश्र फल हो जाता है। या हाँ हाँ, अगर यद्वामिश्र फलप्रदम, हाँ ये वो तो बताया होगा, है। मिष्फल तो होगा ही और जब हर अगर चारों दिशाओं को दिशाओं में क्योंकि जिसको स्वस्तिक कहते हैं तो उसके स्वास्थ्य आधार में। पर भी वो बताया है। जी, जी संगीता जी, एक बार आप क्या पूछना चाह रही हैं बताइए। जी, मैं अभी पुष्पा दीदी से पूछना चाहूंगी। अभी उन्होंने बोला बहुद्वार, बहुद्वार में हम क्या कितनी संख्या लेते हैं? 2 या 2 से एक ज्यादा, से कितने अधिक, द्वार हो एक से अधिक, एक से अधिक, हाँ, यस। एक से अधिक जितने भी अगर द्वार होते हैं तो उनके रिजल्ट नॉर्मल हो जाते हैं, ना वो ज्यादा नुकसान करते ना वो फर्क हो कम जाता करते है, हैं। नॉर्मल ही होंगे। वी कांट से, क्योंकि एक से अधिक द्वार आपने कौन से पद पर लगाए हैं ये भी तो देखना होगा। लेकिन शास्त्र ये जी कह रहा है
कि हमने जो रिजल्ट बताए हैं उसमें फर्क है। एक और प्रश्न है अदरवाइज कि शास्त्र अपनी बात पर बहुत फर्म है, और आज के समय में भी वो रिजल्ट हम देख पा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में। लेकिन शास्त्र यहाँ पे ये कह रहा है कि हम जो ये फल बता रहे हैं कि इस पद पर ऐसे होगा, इस पद पर ऐसे होगा, सव्य होगा तो ऐसे होगा, अपसव्य होगा तो ऐसे होगा, लेकिन इसमें अलिंद है यानी बाहर ओपन एरिया है और एक से अधिक द्वार है, तो हमारे बताए हुए रिजल्ट वहां पे लागू नहीं होंगे। तो ये बात लागू होती है ओपन स्पेस पे जहाँ बड़े बड़ी कोठियां हैं, मगर आजकल जो फ्लैट सिस्टम घर है वहां भी कई बार वहां तो एक डोर फ्रंट पे है, एक डोर बैक पे भी है। दिल्ली जैसे शहरों में बहुत है जहाँ फ्रंट एंड बैक साइड पे बालकनी है। तो क्या यहाँ भी हाँ, ये मान्य होगा? पहला नहीं, प्रश्न ये है मेरा। बालकनी बालकनी का डोर नहीं, सुनिए, घर में ओके, द्वार, प्रवेश द्वार क्या है, जहां से हम प्रवेश करते हैं उस वास्तु में। तो बाहर बाहर से, बालकनी में क्या तो द्वार हो उसका कोई मतलब ही नहीं है, जिससे बाहर उस से घर जब में हम प्रवेश कर प्रवेश रहे हैं, किया जा सके वैसा द्वार। जहाँ बाहर किसी से, किसी जगह से हम, किसी द्वार से हम अंदर और बाहर आ जा सके, यानी कि बाहर के स्पेस से कनेक्ट हो सके। बाहर के स्पेस से जब हाँ कनेक्ट जो, होते हैं तो वो तो ग्राउंड फ्लोर में तो ऐसा होता ही है। हाँ होता ही है। बाहर अगर लॉन है छोटा सा, मान लीजिए हम बाहर से नहीं आ रहे हैं पर अपने घर के अंदर से दोबारा बैक साइड पे जा सकते हैं, तो क्या इसको भी कंसिडर करेंगे हम? बिल्कुल करेंगे, उस केस में करेंगे, क्योंकि यस, उस अगर केस में वो, करेंगे, हाँ। ओके ओके। एंड अगर कई उसका बार यूज हो रहा है, सुनिए, हाँ उसका जी, यूज हो रहा है तो फर्क हम्म, पड़ता ही पड़ता है। ओके। एंड एक क्वेश्चन और आता है कई बार, जैसे E3 का डोर है एंड W3 का भी डोर है, तो क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन के क्या डोर होने कह से रही इनके हैं? भी, एक मिनट, रिपीट, क्या कह रही हैं आप? अगर E3 का डोर है किसी का एंड W3 का भी डोर है बैक आप साइड मुझे पे, E3 EW ये मुझे नहीं बताइए। ये आप सिर्फ ईस्ट इसका ईस्ट का, बताइए। ईस्ट का और वेस्ट का डोर आप बता रहे इसका, हैं, ईस्ट और हाँ, वेस्ट। सुग्रीव, समझ गई। जयंत जयंत पद का डोर है एंड द्वारिक हाँ, का डोर है, ठीक है। तो ठीक है। दोनों जब हाँ, अगर आमने सामने हैं तो क्या इनका भी वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा अगर दो डोर आमने सामने हो गए रिजल्ट तो? मिक्स होगा, रिजल्ट वैरी करेगा, रिजल्ट फर्क। लेकिन एक बात याद रखिए, आप, कई बार क्या होता है, कई लोगों के किचन में एक डोर पीछे बनाया होता है, लेकिन फिर बिल्कुल, उसकी भी बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे दो द्वार का मतलब ये, दो या दो से अधिक द्वार का मतलब ये है कि उस द्वार से आप कंप्लीट बाहर कहीं भी जा सको और आ सको। ओके। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम घर में दूसरे रूम में घुस रहे हैं तो उसको हम कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट। ओके ओके बाकी जी, जो थैंक मैंने यू, देखा है, थैंक यू। ईस्ट ईस्ट में और वेस्ट में जो है द्वार होना, ये हम्म, अच्छा नहीं है। क्योंकि हम्म, ईस्ट की ऊर्जा अलग है, वेस्ट की ऊर्जा अलग है। वेस्ट के अंदर में लोग शनि और शुक्र की भी मानते हैं, और ईस्ट के अंदर पूरब की भी, सूर्य भगवान की मानते हैं। तो मेरा खुद का घर था E3, और मतलब ये नहीं, ईस्ट की भी एंट्री थी, वेस्ट की भी एंट्री थी, तो बहुत दिक्कतें रही लाइफ में। तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगा कि ये जो आर पार का गेट है, चाहे नॉर्थ से साउथ हो या ईस्ट टू वेस्ट हो, नहीं होना चाहिए। नॉर्थ का और ईस्ट ये का तो दो गेट तभी है, वो का, चल सकते हैं। ये एक तो मिनट, तभी या कंसिडर होगा ना आपके जब मेरे वेस्ट में, शास्त्रों में मेरे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन तीन डोर कभी एक साथ होते हैं, तीन डोर, हाँ, घर का 3 डोर। एक साथ, जैसे ईस्ट का डोर, वेस्ट का डोर और हाँ, मिडल का कोई डोर, कोई डोर, हाँ, जब एक लाइन में आते हैं तो वो बहुत अशुभ होते हैं। अशुभ होते हैं, वही था। और मेरा प्लॉट हाँ, 2 साइडेड था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों साइड गेट था और बाहर जाने का रास्ता था, बाहर से अंदर आने का रास्ता। ठीक है मैडम। अगर हाँ, बाहर अच्छा, से अंदर आने का रास्ता ना हो वेस्ट में तब तो ऐसा कंसिडर तब नहीं तो होगा ऐसा ना? नहीं है, तब ऐसा नहीं है ना मैडम, क्योंकि बाहर की तो बिल्कुल बाउंड्री सील है ना आपकी। उसके बाद आप जैसे बिल्कुल पीछे बिल्कुल, पीछे क्या होता है, बरामदा छोड़ा होता है, तो बरामदे में तो जाएंगे आएंगे। जी लेकिन बाहर से, जी जी। क्योंकि वो फिर क्या हिट हो जाएगा, बाहर का प्रवेश द्वार लागू हो गया ना उसके ऊपर। ठीक हाँ, है। बाहर से हमारी एनर्जी अच्छा, कनेक्ट हो रही है जो। यस, अब हमारे सिर्फ ओके, 2 मिनट बचे हैं, अगर अभी चर्चा चलनी थैंक यू। है तो आप दोबारा हम सब थोड़ा ज्वाइन कर। थोड़ा थोड़ा सा आगे की बात मैं थोड़ी बताना चाहता हूँ। ये द्वार की बात आई, एक द्वार मुख्य द्वार के रूप में है। फॉर एग्जांपल समझ लो, ये संगीता जी ने बताया कि जयंत पद का द्वार है, और उसी के सामने हमारा साउथ वेस्ट में, समझ लो हमारे साउथ वेस्ट का बेडरूम है, उसी में वेस्ट और साउथ वेस्ट की विंडो है। आपको विंडो भी तकलीफ देगी,
वो देगी विंडो क्योंकि वो आउटर से है। हाँ यस, हाँ, यस, तो आपको ये आपका द्वार का ही नहीं सोचना है, द्वार के साथ साथ आपकी विंडो भी सही पद में है कि नहीं वो भी आपको देखना है। और जहाँ सही पद नहीं है वहां पे विंडो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो विंडो भी आपका सही पद का, सही डोर का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करेगी और हमें अच्छी ऊर्जा नहीं दे पाएंगी। इसलिए हमें थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे जाके डोर के साथ विंडो को भी साथ में लेना होगा। अरे चलिए अब बहुत एक सारे इससे संबंधित एक चर्चा सेकंड, करनी है, इसको एक कंटिन्यू हाँ, रखेंगे, तो मैं वही इसको बोल रहा हूँ और कि आगे। अब एक मिनट रह गया है, तो आप अगर करना है तो वो दोबारा से ज्वाइन करना होगा, राइट? अब नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे टॉपिक करें। आज पे। आज करना है या नहीं करना है? आज यहाँ पे रुकते हैं। चलिए ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट डे करते हैं चलिए, जी। कोई बात नहीं। तो थैंक यू, आज की थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप सभी का बहुत हर बहुत वन शुक्रिया। आफ्टर अनदर डे हमें करना Thank you, पड़ेगा। चलिए यस ठीक है, यस कोई बात करेंगे नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको कोशिश जी करेंगे कि कंटिन्यूअस चले, तो हम वो भी सिस्टम जी देख लेंगे, बार बार ज्वाइन नहीं जी करना पड़ेगा, राइट? थर्सडे इज वेरी गुड, थर्सडे में बहुत अच्छा रहेगा। तब तक तो हम चलिए, मैनेज कर लेंगे सिस्टम। यस। जी चलिए, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू वेरी मच। मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ये थैंक यू। ये लेकिन ये कड़ी चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल ये चलेगी कड़ी सर, चलती, बिल्कुल चलेगी सर, अब बिल्कुल, बहुत रुकेगी नहीं बढ़िया, सर, की बहुत आवाज ही बढ़िया नहीं रहा। आ रही थी, दिख ही नहीं रहे थे। अब नहीं सबको रुकेगी सर। सबको पता हो, सबको पता हो कि होगी मीटिंग, होगी जरूर होगी, और सबने आना है। और ये नाम जी अपने पूरे पूरे लिखेंगे, शक्ल दिखाएंगे सब लोग अपनी जरूर। हाँ बिल्कुल बस एक खास अपना डोर खुला रखो, डोर हाँ की जी, हाँ जी। डिस्कशन